Now move on next question. Question number 11. Binomial question. Binomial theorem का question है. If 40C0 plus 41C1 plus 42C2 up to 60C20 is equal to this, where m and n are co-prime, then the value of m plus n. अब इस क्वेश्चन में देखें तो सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, अपर इंडेक्स एज वेल एज लोअर इंडेक्स दोनों वेरिएबल है. तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों में से किसी एक इंडेक्स को फिक्स कर दें, उससे फिर आगे का प्रोसेस अपन सोचेंगे भाई आगे कौन सा प्रोसेस अपन को फॉलो करना है. सो एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसी n minus r. सो दिस कैन बी रिटन एज 40C40 plus this can be written as 41C40 plus this is 42C40 plus this can be written as 60C40. तो हमने क्या किया यहाँ पे, और ये जो है m by n multiplied by 60C20. ओके, m and n रिलेटिवली प्राइम नंबर्स गिवन है. अब लोअर इंडेक्स कांस्टेंट है, अपर इंडेक्स वेरिएबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग थॉट करके अपन निकालते हैं. 40C40 इज इक्वल्स टू 1, सो दिस कैन बी रिटन एज 41C41 प्लस 41C40 प्लस 42C40 प्लस 60C40 इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन एज इट इज. NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या प्रोवाइड करेगा अपन को, n प्लस 1 CR. तो इन दोनों को मर्ज करेंगे अगर अपन, तो क्या मिला हमें यहाँ पे n प्लस 1, तो 42C41. ओके, अगेन सेम फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1, तो n प्लस 1 CR. तो इन दोनों को क्लब करने पे क्या मिल गया हमें यहाँ पे 43C41. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा हमें, क्या रिजल्ट मिलेगा 60C41. जैसे मर्ज करते गए 60C41 ये इसके साथ क्लब हो जाएगा, क्या आ जाएगा 61C41. ओके, तो इवेंचुअली वी विल गेट 61C41 विच इज इक्वल्स टू m by n 60C20. ठीक है, बस फाइनल टच देना है अपन को, m and n आर रिलेटिवली प्राइम. तो इंडेक्स डिक्रीज कर देते हैं. सो 61 अपॉन 41 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 60C40 इज इक्वल्स टू m by n. इसको भी क्या लिख दिया 60C40. ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया. m and n आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, 41 इज ए प्राइम नंबर, तो वैसे पता लग गया m इज इक्वल टू 61 एंड n इज इक्वल टू 41. तो 61 प्लस 41 102. तो ये आंसर मिल जाएगा आपको. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट 8,3√3 इज. अब इनमें से बताना है. अब हाइपरबोला बोला हुआ है तो कंफर्म है अल्फा मस्ट बी नेगेटिव. अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव आएगी. इनफैक्ट यहां पे ये करेक्शन है एक तरीके से, यहां पे क्या आएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1. कंफर्म है यहां पे क्या होगा वाई स्क्वायर होगा, मिसप्रिंट हो गया वो. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट. इसका मतलब ये पॉइंट किस पर है, कर्व पर है. कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. अल्फा की वैल्यू मिलते ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया. ठीक है, उसके बाद अपन इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. पॉइंट मालूम है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो dy बाई dx क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल मिल जाएगा हमें यहाँ पे. ठीक है, रफ डायग्राम आई थिंक बताने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन. तो इस पॉइंट से पास कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 64 अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 27 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो 30 माइनस 32. तो अल्फा की वैल्यू अपने आप आ गई ना नेगेटिव. तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन हमें मिली, क्या इक्वेशन आ गई इस हाइपरबोला की, यहां पे इस जगह पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 32 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, यह हाइपरबोला आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट वाला. ठीक है, अब यहां पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो 2x डिवाइडेड बाय माइनस 32 प्लस 2y y डैश डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 0. सो y डैश इज इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट किया, सो 2x डिवाइडेड बाय 32
मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 9 2y, कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट P, सपोज पॉइंट P इज 8, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. So slope of tangent at this point, तो 2 multiplied by 8 multiplied by 9 divided by 32 multiplied by y, y is multiplied by 2 and y is 3 root 3. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, क्या मिला हमें यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो m परपेंडिकुलर -4 by square root of 3, this is the slope of normal. So equation of normal, y minus y1 is 3 square root of 3 is equals to slope of normal is -4 by square root of 3 multiplied by x minus 8. ऐसा कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया 9, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 32. नाउ ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं, कौन सा ऑप्शन बन रहा है या कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है. 4x प्लस रूट 3y, 4x प्लस रूट 3y केवल फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है और बाकी भी चेक कर लेते हैं. 41, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और आई थिंक ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. टी इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी, बशर्त यहाँ पे क्या होना चाहिए कॉस, यहाँ पे क्या होना चाहिए साइन. तो ट्राइंगल बना के अपन इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, दिस इज 3/10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो कॉस tan इनवर्स 4/3, सो कॉस इनवर्स इंटरकन्वर्जन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/5, ठीक है, प्लस 2/5 साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स 4/5. ओके, तो यहां से जो रिजल्ट मिला हमें यहाँ पे, दिस इज कॉस इनवर्स 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5. सो कॉस इनवर्स क्या रिजल्ट है हमारे पास, यहां से जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, एलसीएम ले लें, कितना आ गया 50, तो 9 प्लस 16 25, तो π/3 कितना आ जाएगा π/3. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. जहां टफ क्वेश्चन नहीं था, ये भी इजी क्वेश्चन रहा. स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया. देयर आर 50 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn and a of a random of a variate. The mean and standard deviation of these observations are 15 and 2 respectively. Now if a is replaced by b, जो लास्ट ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है अपन ने बेसिकली उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, b से, तो मीन कितना हो गया 50. सो these 50 observations so obtained is 16, मीन चेंज हो गया, कितना हो गया 16 हो गया बेसिकली. ओके, देन द वेरिएंस ऑफ न्यू 50 ऑब्जर्वेशंस इज, एंड इट इज गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 70. तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का लग रहा है, बट स्टार्ट करते हैं अपन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू 1 to 50, बार बार नहीं लिखेंगे, बट यहाँ कहां तक है 49 50, तो ऑब्जर्वेशन तो a है, तो i इज इक्वल टू 1 to 49 xi प्लस a डिवाइडेड बाय 50. इनका मीन कितना गिवन था मैं 15, तो आप शॉर्ट में लिख देते हैं समेशन ऑफ xi. ये कितने ऑब्जर्वेशन से, 50 ऑब्जर्वेशन से, तो 7 50 माइनस है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है 2, तो वेरिएंस कितना हो गया 4, तो सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस भी लिख देते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन देखेंगे उस चीज को, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/50 समेशन ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए xi स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर इज 225. बी की तरफ भी मूव करेंगे, बट ए वाली कैलकुलेशन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन. तो यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास 225 प्लस 4 229, तो 229
मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें मालूम है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे तो लिख देते हैं। $11,450 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय बी देन द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज 16। ए को किससे रिप्लेस कर दिया? बी से रिप्लेस कर दिया। ए को किससे रिप्लेस कर दिया? बी से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे अगर अपन देखें x1 प्लस x2 प्लस x49 प्लस बी डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 16। ओके, तो यहां से जो रिजल्ट मिला हमें समेशन ऑफ एक्स आई प्लस बी इज इक्वल्स टू 800। ये आ गया? आया नहीं आया? अब समेशन ऑफ एक्स आई किसके इक्वल है? 750 माइनस है। किसके इक्वल है? 750 माइनस है। तो 750 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 800। सो वी गेट बी माइनस ए। बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, या उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ए यहां पे बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और b प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना है? 70। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ऐड किया तो 2b इज इक्वल्स टू 120। सो b इज इक्वल्स टू 60। b इज इक्वल टू 60 तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 10। तो a और b की वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? देन द वेरिएंस ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशंस इज, तो न्यू ऑब्जर्वेशंस जो आ रहे हैं उनका वेरिएंस निकालना है। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस कितना हो जाएगा? समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to 49 एज इट इज है, एक्स आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/50। ठीक है, माइनस 16 बाई न्यू ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना था? 16। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 256। ये आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इक्वल्स टू 1/50। अब यहां से यहां तक का सम जो प्रीवियस कैलकुलेशन थी उसको देखते हैं अपन। यहां पे स्क्वायर वाला जो पार्ट था हमारे पास, ये वाला पार्ट, तो यहां से यहां तक का सम किसके इक्वल था? 11450 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 11450 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 256। यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो 1/50 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू अपन ने निकाली हुई है 11450 प्लस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 60 तो 3600 माइनस ए स्क्वायर 100 माइनस 256। ये रिजल्ट आया हमारे पास। और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन है बट थोड़ा तो करना पड़ेगा अपने को। ओके, सो 1/50 मल्टीप्लाइड बाय, तो ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3500, 1450 और 3500 0 0 0 और दिस इज 5 9 4 दिस। ठीक है, और लास्ट में कितना है? माइनस 256। तो ये आंसर जो आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट हो गया 1495 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 256। डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा 10, 4 9, 5 9 जा 45, 4 5, 5 9 जा 45 माइनस 256। तो जो रिजल्ट आया हमारे पास 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, तो आंसर इज 43। ओके, नेक्स्ट जो है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी देन r इज इक्वलेंट टू। अब हमें बताना है r की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट है, सो p इंप्लाइज q का फॉर्मेट है। सो नॉट r और नॉट p और, तो p इंप्लाइज q तो नॉट p और q, सो p एंड q और r। ओके, निगेशन को अंदर ले जाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा।
अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो दिस विल बी नॉट आर एंड पी, ओके, और दिस एक्सप्रेशन और आर, ओके। और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इजीली लगा सकते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी लग जाएगा। इसको इधर लेके आ गए, सो वी कैन राइट आर और नॉट आर एंड पी और पी एंड क्यू, ओके, ये लिखा अपन ने। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो आर और नॉट आर, नेक्स्ट क्या मिला हमें, एंड आर और पी और पी एंड क्यू, ओके। आर और नॉट आर, दिस इज टोटोलॉजी, तो ये आपको क्या देगा, टी देगा। तो यहां से क्या मिला, दिस इज टी, टी एंड दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो टी एंड दिस, तो आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये टी होगा तो टी मिलेगा, एफ होगा तो एफ मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो यहां से जो रिजल्ट मिला नेक्स्ट स्टेप में, दिस इक्वल्स टू आर और पी, नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव इज और पी एंड क्यू, और हमें दिया हुआ है कि भाई दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी, इट मींस इसका आउटपुट क्या आएगा, टी आएगा ऑलवेज। अब कौन सा कनेक्टिव है, और कनेक्टिव। अब आर और पी दिया हुआ है, अगर यहां हमेशा अपन को टी मिल जाए, क्योंकि आर फाइंड आउट करना है अपने को, अगर ये ऑलवेज टी मिल जाए तो ये टी मिले चाहे एफ मिले, और कनेक्टेड तो ऑलवेज टी मिलेगा। सो दिस इंप्लाइज आर मस्ट बी इज इक्वल टू कितना होगा, नॉट पी, क्योंकि पी और नॉट पी इज टोटोलॉजी, टी और एनी कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट, तो आउटपुट क्या आएगा, टी आएगा। सो आर इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी, ये मिलेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, if the probability that 6-digit number formed by using the digits 8 and 1 which is divisible by 21 is p, then the value of 96p, किससे डिविजिबल चाहिए, 21, तो बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो 21 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका मतलब जो भी नंबर होगा 3 एज वेल एज 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। वी कैन यूज ओनली 2 डिजिट्स 8 and 1, सो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर अपन देखें यहाँ पे तो 2 पावर 6 तो आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, जो 21 से डिविजिबल होंगे। अब यहाँ पे हमें कितने डिजिट नंबर रिक्वायर्ड है, 6 डिजिट नंबर, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, बड़े ध्यान से समझना। 3 से डिविजिबल जो नंबर होता है उसका टेस्ट लगाएंगे, 7 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट लगाना है अपन को। 3 से डिविजिबल कौन से होंगे, जिनके डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, और हमारे पास केवल 2 ही चॉइसेस है, हम 8 या फिर 1 इनको यूज करना है। तो एक तो प्रोसेस ही हो गया, देखिए 1 1 1 1 1 1, ये 3 से डिविजिबल आ गए, आए नहीं आए। अब मान लीजिए, ध्यान देना, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना है, 5 1 हो जाए और एक 8 आ जाए, भाई पहले 3 को देख लेते हैं फिर 7 को भी देखेंगे। तो 5 1 और 8 तो कितना हो गया, 13, नहीं होगा। 4 1 और 2 8 आ जाए तो 16 + 4 20, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 1 एंड 3 8 आ जाए, 3 1 एंड 3 8 27, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सेकंड केस जो मिल रहा है अपने को, कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, कौन सा, 3 1 एंड 3 8, यहां लिख देता हूं, 1 1 1 8 8 8। भैया तो एक सारे 1 हो तो एक ही केस बनेगा, ठीक है, तो यहां तो काउंट करना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे मिल गए, ये वाले पार्ट आ गए। 3 से डिविजिबल है, 8 का भी देखना पड़ेगा अभी अपन को, या 8 क्या, सॉरी 7 के लिए भी देखना पड़ेगा। अब इसके बाद 2 तो 1 हो और बाकी के 4 8 हो, तो 32 + 2 34 नहीं आएगा, 3 से डिविजिबल नहीं हो, 21 से होना भी नहीं है। सारे और एक 1 हो और बाकी 5 8 हो, तो 40 + 1 41, वो भी नहीं होगा। लास्ट केस सारे के सारे 8 हो, तो 8 6 जा 48, 3 से डिविजिबल है। तो एक और केस कौन सा बन रहा है यहाँ पे, और वो तो नंबर भी एक ही बनेगा, 8 8 8 8 8 एंड 8, ये केस बना हमारे पास, ठीक है। अब अपन 7 से डिविजिबल के बारे में बात करते हैं। 7 से डिविजिबल कौन से रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे ले लिया 8 8 8 1 1 1। अब हमें चेक करना है, जैसे कम अरेंज करेंगे 7 से डिविजिबल हो गया, तो जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस करिए और रिमेनिंग में से सपरेट करिए। तो 8 8 8
1 1, इसका ट्वाइस करेंगे, सेपरेट करेंगे 2, क्या मिला हमें यहाँ पे 9, क्या कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 9, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 0 8 8 8, अब लास्ट डिजिट कितना है 9, इसका ट्वाइस कर दीजिए 18, तो यहाँ सेपरेट करिए, यहाँ से कितना हो गया 2, यहाँ से कितना हो गया 6 8 8, लास्ट कितना है 2, इसको हटा दीजिए, डबल करेंगे 4 8 8 6, दिस इज 4, तो 2 8 8, लास्ट कितना है 2, इसको डबल करिए, सेपरेट करिए, तो 88 और ये 4, कितना बचा 4, इसका ट्वाइस करेंगे, 8 में सेपरेट करेंगे, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास कौन सा 888111, ये 7 से भी डिविजिबल है। ऐसे जो भी नंबर्स है हमारे पास वो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल और कौन से नहीं है। ये भी 7 से डिविजिबल आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये वाला जिसमें 3 8 है और 3 1 है, वो सारे नंबर्स के आगे हमारे पास कोई सा भी नंबर ड्रॉ करिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 8 1 8 8 1 1, ये ले लिया मान लीजिए, 3 से तो डिविजिबल है सर, 7 से चेक करना है। मैंने क्या बताया था अभी 8 1 8 8 1, ट्वाइस कर देंगे, सेपरेट कर दीजिए, यहाँ से 9, यहाँ से 7 8 1, इसका डबल हटा दीजिए, इसको सेपरेट करिए 9 6 8 1, इसका डबल कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए यहाँ से, तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास 16 माइनस 8 8, यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 79, ये आ जाएगा, ट्वाइस कर देंगे 16, तो 79 माइनस 16, जो रिजल्ट मिला हमें यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 6 63, 7 से डिविजिबल है। तो वो 6 डिजिट नंबर जिनमें 3 तो 1 है और 3 8 है, वो सारे के सारे क्या होंगे, किसी भी फॉर्म में रीअरेंज कर ले, वो सारे के सारे किससे डिविजिबल आ रहे हैं 7 से डिविजिबल आ रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो गया 1 प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अपॉन कितना आ जाएगा 2 पावर 6, कितना आ जाएगा 2 पावर 6, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, तो फैक्टोरियल 6 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास 720, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया 36, तो 20 प्लस 2 22, सो 22 डिवाइडेड बाय 2 पावर 6, सो 11 डिवाइडेड बाय 32, आंसर कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 32। वी हैव टू कैलकुलेट 96p, सो 96p, p इज इक्वल टू 11 बाय 32, सो चेक कर लेते हैं 3 तो 33, तो आंसर विल बी 33। ओके, तो थोड़ा सा टफ साइड का क्वेश्चन था, बट ओवरऑल डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन थी तो अपन बना सकते थे इसको, ठीक है।